मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई। बिहार चुनाव के बाद ये दूसरा मौका है जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव कोरोना काल में कराया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तारीखों का ऐलान किया। कोरोना काल के बाद से पहली बार एक साथ 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले बिहार में भी कोरोना काल में ही चुनाव को संपन्न कराया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनी। असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 27 मार्च को पहले चरण, 1 अप्रैल को दूसरा चरण और 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा, जबकि असम के चुनावी परिणाम 2 मई को आएगा। केरल और तमिलनाडु में सिर्फ 1 चरण में चुनाव होंगे। 6 अप्रैल को केरल और तमिलनाडु की सभी विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा। इस राज्य में भी 6 अप्रैल को ही मतदान होगा। इन 3 राज्यों में भी मतगणना 2 मई को ही होगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। 27 मार्च को पहले चरण, 1 अप्रैल को दूसरे चरण, 6 अप्रैल को तीसरे चरण, 10 अप्रैल को चौथे चरण, 17 अप्रैल को 5वां चरण, 22 अप्रैल को 6ठा चरण और 26 अप्रैल को 7वां और आखिरी यानी 8वें चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। पश्चिम बंगाल का चुनावी परिणाम 2 मई को आएगा। केरल की 6 खाली संसदीय सीटों पर चुनाव भी 6 अप्रैल को आयोजित कराया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 5 राज्यों में इस बार 18 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुल 824 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। उन्होंने बताया कि असम में 33,000 पोलिंग स्टेशन होंगे। इस बार के चुनाव के लिए तमिलनाडु में 66,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जानकारी दी कि इस बार पश्चिम बंगाल में 1,01,916 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। कोरोना काल की वजह से चुनाव आयोग ने भी सभी राज्यों में लगभग 30% मतदान केंद्र बढ़ा दिए हैं। केरल में पहले 21,498 चुनाव केंद्र था, अब वहां चुनाव केंद्रों की संख्या 40,771 होगी। पश्चिम बंगाल में 2016 में 77,413 चुनावी केंद्र था, तो अब 1,01,916 चुनावी केंद्र होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।